हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे और फिर उसके बाद उनके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशन करने का मतलब क्या हुआ कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उनको कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई अगर करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 32 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले हम ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, यानी जो कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर के बेसिक कंसेप्ट है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट 32 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सब लोग तैयार हैं, चलिए समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिखा बताती हूँ, रुको। यहाँ पर मैंने लिखा 2x। ठीक है, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो जी हाँ, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है ना, देखो एक तो वेरिएबल होता है, दूसरा कोई एक नंबर होता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जैसे कि जो आपके ABCD के लेटर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए Y हो गया, Z हो गया, T हो गया। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? वेरिएबल्स। ओके, और जो इसके आगे रहता है ना, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट, यानी जो नंबर है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और दोनों को मिला करके क्या बनता है स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, और 2y + 3z। तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो, देखो वेरिएबल भी आया है और कोई नंबर भी आया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों 5t। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो जी हाँ, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, मतलब एक और चीज यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने लिखा 9। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस और नो, आपको क्या लगता है? आप बोलेंगे कि इसके अंदर तो बस नंबर ही है, वेरिएबल तो है ही नहीं, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो सुनिए ध्यान से, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो बच्चों 9 है ना, 9 को हम कैसे लिख सकते पता है? 9x⁻0 करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं x⁻0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। हमने पहले सीखा है ना कि मतलब अगर कोई भी आपका वेरिएबल होता है, अगर उसका पावर 0 आ गया तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, बताती हूँ आपको। इसका वैल्यू 1 होता है, याद है ना, मतलब पता चल गया। तो देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 × 1 करके लिख सकते हैं। अब ये 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? x⁻0 लिख सकते हो ना। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल आया कि नहीं? यस और नो आया ना, मतलब 9 भी आपका क्या है बच्चों? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, नंबर रहना चाहिए और उसके साथ वेरिएबल रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अकेला नंबर दिया गया है तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल है वो छिपा हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, 9 को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, यानी ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ और बातें बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, इसे आप समझ लो, फिर उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को टर्म्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, टर्म किसको कहा जाता है, और उसके बाद से यहाँ पे कोएफिशिएंट हम लोग देखेंगे, कोएफिशिएंट, और यहाँ पे हम वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, टर्म किसको कहा जाता है? तो ये जो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2x लिखा, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक टर्म है, राइट। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये भी क्या है? ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ओके, मतलब 2y एक टर्म है। जैसे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? तो इसके अंदर 2 टर्म्स है, पहला तो ये, दूसरा ये। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके बीच में, जैसे यहाँ पर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, इनके बीच में प्लस आ गया या फिर माइनस आ गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है, प्लस आए या फिर मल्टीप्लीकेशन आए तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, अगर ऐसे होता मान लीजिए 2y और यहाँ पे
z करके होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो टर्म्स नहीं बोलते, ये अकेला ही टर्म है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, ठीक है। तो चलो अभी ध्यान से आप लोग देखते जाओ, यहाँ पर मैंने लिखा 2x, ये क्या है, ये एक टर्म है, राइट। तो इसमें मुझे बताइए कि कोएफिशिएंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा, जल्दी से सोच करके बताइए। अभी आपको समझाया था ना, वेरिएबल मतलब जो आपके ABCD के लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस टर्म में बताइएगा कोएफिशिएंट क्या होगा, नंबर क्या है इधर 2 है ना, यानी कोएफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और वेरिएबल क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ABCD में ये x क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेरिएबल, मतलब वेरिएबल में x, ठीक है। चलो एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या लिखा, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखूं, सोचना पड़ेगा अच्छे से, रुको। यहाँ पर मैंने लिखा 40, ठीक। तो बताइए कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कोएफिशिएंट मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो ये जो 4 है ना ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। वेरिएबल क्या होगा, तो ये जो t दिखाई दे रहा है दिस इज योर वेरिएबल, ओके। चलो एक और यहाँ पे लिखते हैं, मैंने लिखा 1/2 और ये x लिख दिया, ठीक है। तो 1/2 ये भी तो नंबर ही है ना, वो भी तो उसी में काउंट किया जाएगा, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट, और वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया ना आप लोगों को, टर्म क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, यस। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा तभी जाके आप लोग प्रैक्टिस एट 32 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस एट 32 में क्वेश्चन क्या है ना, आपको बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको क्लासिफाई करना होगा कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो मतलब वो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या फिर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। तो आप कब बता पाएंगे, जब आपको टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता रहेगा तब, ठीक है। तो चलो पक्का टाइप्स देख लिया जाए ना। यहाँ पे अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। बस इसको आप देख लो, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये देख लिया ना, फिर जो प्रैक्टिस एट 32 के क्वेश्चन है वो चाहो तो खुद से भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4, ठीक है। पहला टाइप क्या है बच्चों, मोनोमियल, ओके। मैं आपको लिख करके बताती हूँ, ध्यान से देखो। पहला है यहाँ पर मोनोमियल, ठीक है। और दूसरा होता है आपका बाइनोमियल। सबके बारे में बताऊंगी, एक एक के बारे में, ठीक है, चिंता मत करो। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, और चौथा आपका होता है पोलिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब क्या है कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बस एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म इज देयर, ठीक है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है बच्चों, मोनोमियल कहा जाता है, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3x, ठीक है। तो बताइए इसमें कितना टर्म है, खाली बस एक ही टर्म है ना, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। चलो मैं एक और यहाँ पे लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिखा जाए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10y, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी मोनोमियल का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा 9, तो बताइए 9 क्या है, तो 9 भी आपका क्या है, मोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर बस एक ही टर्म है, ठीक है। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। तो चलो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देती हूँ, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे ना, तो अगर आपको कुछ भी मोनोमियल का एग्जाम्पल याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। बताइएगा मोनोमियल के और एग्जाम्पल्स। अभी फिलहाल के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, बाइनोमियल की बात करेंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर ही लिखना चाहिए था, ये तो इतने में ही आ गया। चलो यहाँ पे दूसरा टाइप क्या है बच्चों, बाइनोमियल, ओके। तो बाइनोमियल में क्या होता है ना, दो टर्म्स होने चाहिए, मतलब जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है अगर उसमें दो टर्म्स दिए गए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a + b, ठीक है। तो देखो इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है ना, पहला तो ये, दूसरा ये, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं इधर 3x + 4y। तो बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, ध्यान से देखो कितने टर्म्स हैं, पहला ये, दूसरा ये, है ना। तो इसीलिए ये भी ये भी किसका एग्जाम्पल है, बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल लिख देती हूँ
4y प्लस 3z। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसको भी आ रहा है ना, देखो आप लोग ना एक्टिव होकर के पढ़ाई किया करो, जो भी बोलती हूँ मतलब उसका आंसर आप लोग दिया कीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यस। तो अगर बाइनोमियल के और एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखो एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जो भी आपके टर्म्स रहेंगे ना उनके बीच में प्लस या माइनस ही रहना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन रहा तो नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है, माइनस भी हो सकता है। चलो एक और लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 10z माइनस 4y। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एग्जाम्पल है किसका? बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अभी हम लोग ट्राइनोमियल की बात करेंगे। तो देखो मोनोमियल में एक टर्म था, बाइनोमियल में 2 टर्म था, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? देखो ये ट्राई से ही समझ में आ रहा है, ट्राइनोमियल यानी कि इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या लिया जाए? चलो 2a प्लस 3b प्लस एक और यहाँ पे लिखते हैं 4c। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 बराबर, तो इसीलिए ये क्या है? ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल में लिखती हूँ, फिर आप लोग मुझे लिख करके कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कैसे लिखोगे? यहाँ पे चलो ये ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस z। ठीक है, तो इसके अंदर भी कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है ना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ट्राइनोमियल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। ये चौथा टाइप पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 या फिर 3 नहीं मतलब 3 से ज़्यादा, ठीक है 3 से ज़्यादा, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, कितने भी हो सकते। ठीक है, तो अगर 4 से ज़्यादा टर्म्स दिए गए हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5a प्लस 4b प्लस 7c प्लस x। ठीक है, तो बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं स्टूडेंट्स? तो इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, राइट। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलो अभी मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा, अभी आपको याद करवा देती हूँ, सुनो ध्यान से। मोनोमियल में 1 टर्म होना चाहिए, मोनोमियल में 1 टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना चाहिए, और पॉलिनोमियल में क्या होता है? 4 या फिर उससे ज्यादा अगर टर्म्स दिए गए हैं तो वो किस में आता है? पॉलिनोमियल में आता है। ठीक है, याद हो गया ना आप लोगों को? यस, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग के लिए होमवर्क मैंने आपको, सुनो आपका होमवर्क क्या है आपको बताती हूँ। होमवर्क मतलब अभी मुझे कमेंट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। मोनोमियल का एक एग्जाम्पल बताइए, बाइनोमियल का एक, ट्राइनोमियल का एक और पॉलिनोमियल का एक। ठीक है, आप कैसे लिखोगे कमेंट में आंसर? मैं सभी का आंसर देखती हूँ। ठीक है, सभी का मतलब कमेंट देखती हूँ, आप मुझे जरूर बताइएगा। देखो जो मोनोमियल रहेगा आप ऐसे लिखो, m लिख दो, और फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल, मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है मोनोमियल का एग्जाम्पल वो आप इधर लिख दो। ठीक है, कमेंट के अंदर। उसके बाद से बाइनोमियल b ऐसे लिख दो। ठीक है, पूरा नहीं लिखना चाहते हो, आपका काम आसान कर रही हूँ, देखो खाली बस b लिख दो, उसके बाद से इधर लिख देना फिर क्या है? ट्राइनोमियल, तो यहाँ पे टी लिखना और फिर इधर इसका एग्जाम्पल लिख दो, फिर एक पॉलिनोमियल का भी एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, यस। तो यहाँ पे हमें जो कुछ भी बेसिक समझना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर के हमने ये समझ लिया है। अभी हम प्रैक्टिस एट 32 को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये जो टाइप्स है ना इसको आप जरूर लिख लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस एट 32 पर। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस एट 32 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, देखो इसमें क्या लिखा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ना इन्हें क्लासिफाई करना है, मतलब बताना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलो फिर एक एक करके हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फटाक से रिवीजन करवा देती हूँ, सुनो ध्यान से। मोनोमियल्स मतलब क्या होता है? जिसमें बस एक ही टर्म हो। बाइनोमियल यानी क्या? जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल मतलब 3, और पोलिनोमियल मतलब क्या हुआ? 3 से ज्यादा अगर हुए, जैसे कि 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, इतने टर्म्स रहेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? पोलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वन क्या है बच्चों? 7x। तो मुझे एक बात बताइएगा, 7x क्या है? इसके अंदर बस एक ही टर्म है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, मोनोमियल हो जाएगा। तो ये क्या है? मोनोमियल लिख दो यहाँ पे। ठीक,
नेक्स्ट वन देख लीजिएगा 5y माइनस 7z। तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, तो पहला ये, दूसरा ये, राइट। देखो ये एक टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तो ये क्या मतलब ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। तो चलो इसका आंसर हम लिख देते हैं बाइनोमियल, ठीक है ना, ये आई है यहाँ पर बाइनोमियल, राइट। फिर इसमें देख लो थर्ड वन क्या दिया है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11। तो बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 हैं क्या, नहीं नहीं 3 टर्म्स है। देखो 1 2 3, 3 टर्म्स है ना। तो जब भी 3 टर्म्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्राइनोमियल। तो चलो फिर लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल, ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, चलो ये 3 तो आपको समझ में आ गया। अभी फोर्थ वन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, गिनो ध्यान से। पहला ये 1 2 3 4, इसमें तो टोटल 4 टर्म्स हैं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, जल्दी से बोलो, मोनोमियल। नहीं नहीं, मोनोमियल में तो एक ही टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 होता है, ट्राइनोमियल में 3, यहाँ पे तो 4 है, यानी कि 3 से ज्यादा, मतलब ये किस में आएगा, पोलिनोमियल के अंदर आएगा, ठीक है। चलो फिर लिख देते हैं हम। देखो ये सभी बोलने में सेम है, यही थोड़ा अलग है ना, इसके लिए मेरे मुंह से वही निकला पहले। चलो क्या लिखेंगे, हाँ पोलिनोमियल, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है 5m माइनस 3। तो बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या है, मतलब ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। लिख देते हैं हम यहाँ पे बाइनोमियल। चलो बताओ यहाँ पे कितना टर्म है, ओनली 1 टर्म इज देयर, इसके लिए ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। आगे देख लो 7th वन, बताओ इसके अंदर कितना टर्म है, एक ही टर्म है, इसीलिए ये भी क्या है, हाँ ये भी है मोनोमियल। लास्ट वन खुद से बताओगे, चलो बताओ जल्दी से। इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, तो काउंट करो, 1 2 3 है ना। एक देखो ये पूरा एक टर्म है, फिर माइनस आ गया ये दूसरा, फिर प्लस आ गया, फिर ये तीसरा, यानी कि टोटल 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हुए तो क्या कहा जाता है, ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल, ठीक, समझ गए ना अच्छे से। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने ये प्रैक्टिस सेट 32 को कंप्लीट कर लिया। और आप लोगों को बता दूं बच्चों, इसके आगे क्या है ना, सुन लीजिए मेरी बात को, बहुत जरूरी बात बता रही हूँ, सुन लो। इसके आगे क्या है, प्रैक्टिस सेट 33 है, फिर उसके आगे क्या है 34, उसके आगे 35 और उसके आगे क्या है 36। तो ये जो चारों प्रैक्टिस सेट्स है ना, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगी, सभी का लिंक ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं ये चारों, ठीक है, सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप लोग ये आगे वाले वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पता है हम क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने ये वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। उसके लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सब कुछ मैंने वहां पर बताया है। तो आप लोग जब भी वो वीडियो देखेंगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। चिंता करने वाली बात कोई नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्शन सीखोगे, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन, और इसमें ना सबका मिक्सअप है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ओके। यस, तो यहीं पे हम इस वीडियो को रोकते हैं, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और इसके आगे वाले जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं ना बच्चों, सबके सब कंप्लीटेड है। आप लोग ना यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, और वहाँ पे मान लीजिए आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट 33, ठीक है, तो क्या डालोगे, प्रैक्टिस सेट 33 बाय SK क्लास, ठीक है। तो जब आप इतना डालोगे ना तो वो वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाली हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर ना मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट्स करवाती हूँ सबके सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यस, तो बस यही बातें आप लोगों को बतानी थी। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलो, गुड बाय एवरीवन।